Hello everyone, myself Ms. Mranali Dongre, Professor in Civil Engineering Department, NIT Polytechnic College, Nagpur. In today's session, I am going to deliver lecture on bond. That is unit number 4, Design of Shear Reinforcement and Bond. Now the course outcome of this topic is that design of shear reinforcement and length for a beam and slab. Now the program outcome is PO1, PO2, PO3, PO4, PO8, PO9 and PO10. PO1 is a basic knowledge of the bond. PO2 is a discipline knowledge. PO3 is experiment and practices. PO4 is engineering and tools. PO8 individual and teamwork. PO9 communication. And PO10 is lifelong learning. Now the unit outcome. After completion of this video lecture, student will able to compute the bond length for the beam with the given reinforcement. First of all, we discuss about the bond. अब ये bond क्या है? Bond stress is defined as a shear force per unit nominal surface area of the reinforcing bar acting parallel to the bar on the interface between the bar and surrounding concrete. सिंपल सी बात है, बॉन्डिंग मीन्स व्हाट, बिकॉज हम लोग यहाँ पे रेनफोर्समेंट यूज़ करने वाले हैं और उसी के साथ कॉन्क्रीटिंग. ठीक है, जो पता है हमें कि जो स्टील है वो स्ट्रॉन्ग है टेंशन बियर करने के लिए और कंक्रीट स्ट्रॉन्ग है कंप्रेशन बियर करने के लिए. बट इन केस अगर कंक्रीटिंग और रेनफोर्समेंट में बॉन्डिंग अगर नहीं है तो इक्वली जो भी फोर्स आएगा वो कंक्रीट इजीली बियर नहीं कर पाएगा, बिकॉज अगर वहाँ पे टेंशन ऑकर होता है तो कौन बियर करेगा? स्टील, जो कि स्ट्रॉन्ग रहेगा टेंशन बियर करने के लिए. इन केस ऑफ वहाँ पे कॉम्प्रेशन फोर्सेस डेवलप होते हैं तो वो कौन बियर करता है? कंक्रीट बियर करता है. ठीक है, तो जो भी फोर्सेस आने वाले हैं किसी भी बीम में, इसीलिए बॉन्डिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. अब बॉन्ड किसका? मीन्स रेनफोर्समेंट और कंक्रीटिंग. अगर इन दोनों का बॉन्ड बहुत अच्छे से वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुआ है और बॉन्डिंग बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे किया गया है तो ही जो भी फोर्सेस वहाँ पे डेवलप होंगे वो अच्छी तरीके से बियर कर पाएगा स्टील और कंक्रीट. In other words, it is longitudinal shear stress acting on the surface between the steel and concrete. जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया सिंपल तरीके से, जो भी वहाँ पे shear stress एक्टिंग होता है जिस भी सरफेस पे स्टील एंड कंक्रीट के, तो स्टील जो है वो टेंशन बियर करता है और कंक्रीट जो है वो कंप्रेशन बियर कर पाता है जो भी फोर्सेस उसमें आएंगे. बॉन्ड इज ड्यू टू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ अधेशन, फ्रिक्शन एंड बियरिंग. बॉन्ड जो है वो कंबाइंड इफेक्ट देता है अधेशन में भी, फ्रिक्शन और बियरिंग में. द अधेशन, फ्रिक्शन एंड बियरिंग, द अधेशन बिटवीन कंक्रीट एंड स्टील इज प्रोवाइडेड बाय कंक्रीट सेटिंग. अगर कंक्रीट और स्टील जब भी कंस्ट्रक्शन में किए जाएंगे तब क्या होगा? अधेशन, फ्रिक्शन और बियरिंग इसका मेन इम्पोर्टेंस होगा. और अगर उनमें अगर बॉन्डिंग नहीं हुई तो ये तीन जो क्राइटेरिया है उस पर फिक्स नहीं होते. दैट्स वाई बॉन्ड भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है स्टील और कंक्रीटिंग में. द बॉन्ड ड्यू टू फ्रिक्शन इज प्रोवाइडेड बाय ग्रिपिंग ऑफ बार्स ड्यू टू श्रिंकेज. अब जो भी हम लोग वहाँ पे बार प्रोवाइड तो कर रहे हैं, बट कंक्रीटिंग में जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कंक्रीटिंग में क्या रहता है, एक तो होता है कि वहाँ पे श्रिंकेज नहीं होना चाहिए, मीन्स वो जो कंक्रीट है वो हार्श नहीं होना चाहिए. ठीक है,
तो इसके वजह से क्या होता है, ये सब जो भी क्राइटेरिया है उस पर डेवलप नहीं होने की वजह से वहाँ पे क्रैक्स डेवलप होते हैं. नाउ नेक्स्ट इज टाइप ऑफ बॉन्ड. Bond stresses in a reinforced concrete member are induced due to following three distinct situation. कितने टाइप के बॉन्ड है और जो बॉन्ड स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं रेनफोर्स कंक्रीट मेंबर पे वो किस तरीके से इंड्यूस और किस सिचुएशन के हिसाब से इंड्यूस होते हैं वो हम देखेंगे. फॉर ट्रांसफरिंग द फोर्स फ्रॉम द बार टू द सराउंडिंग कंक्रीट बिफोर इट इज टर्मिनेटेड the bond required to develop is called as anchorage bond. अब anchorage bond किसे बोला जाता है? For transferring the force from the bar, अगर फोर्स को ट्रांसफ़र करना है बार के थ्रू टू द सराउंडिंग कॉन्क्रीट में बिफोर इट इज़ टर्मिनेटेड द बॉन्ड रिक्वायर्ड टू डेवलप, उसके टर्मिनेशन के पहले बॉन्ड की रिक्वायरमेंट रहती है कि बॉन्ड्स को डेवलप किया जाए और उसे ही बोला जाता है एनकरेज बॉन्ड. सेकेंड बॉन्ड है फ्लेक्सुरल बॉन्ड. द चेंज इन द बार फोर्स अलॉन्ग इट्स लेंथ इज ड्यू टू वेरिएशन इन बेंडिंग. चेंज इन द बार फोर्स अलॉन्ग इट्स लेंथ मीन्स जो बार फोर्सेस है वो उसके लेंथ के हिसाब से वेरिएशंस बेंडिंग मोमेंट उसमें होता है. द बॉन्ड फोर्स डेवलप, और वही जो बॉन्ड फोर्स को डेवलप किया जाता है उसे ही बोला जाता है फ्लेक्सुरल बॉन्ड. इन फैक्ट फ्लेक्सुरल बॉन्ड इज़ वन टाइप ऑफ डेवलपमेंट बॉन्ड, और वही फ्लेक्सुरल बॉन्ड को एक टाइप का डेवलपमेंट बॉन्ड भी बोला जा सकता है. नाउ नेक्स्ट इज डेवलपमेंट बॉन्ड. फॉर ट्रांसफरिंग द फोर्स टू दी बार, जो फोर्सेस है ट्रांसफ़र करना है बार के ज़रिए सराउंडिंग कॉन्क्रीट में, द बॉन्ड रिक्वायर्ड टू डेवलप, और उसी बॉन्ड को रिक्वायरमेंट रहती है डेवलप करने की जिसे बोला जाता है डेवलपमेंट बॉन्ड. द डोवेल बार्स यूज्ड इन फुटिंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ डेवलपमेंट बॉन्ड. जो डोवेल बार्स यूज़ किया जाता है फुटिंग के लिए ये ग्रेट एग्जाम्पल है डेवलपमेंट बॉन्ड का. सो हमने देखा टाइप्स ऑफ बॉन्ड, 3 टाइप्स के बॉन्ड हमने देखा. फर्स्ट इज एनकरेज बॉन्ड, सेकेंड इज अ फ्लेक्सुरल बॉन्ड एंड थर्ड वन इज अ डेवलपमेंट बॉन्ड. नाउ नेक्स्ट इज अ एनकरेज बॉन्ड एंड डेवलपमेंट लेंथ. अब एनकरेज बॉन्ड के साथ डेवलपमेंट लेंथ हम पढ़ेंगे. एनकरेज बॉन्ड स्ट्रेसेस अराइजेस when a bar carrying certain force is to be transmitted. Encourage bond stress तभी arises मतलब क्रिएट होते हैं जब बार कैरिंग सर्टेन फोर्स, जब बार पे फोर्सेस आता है और वही फोर्स ट्रांसमिटेड होता है. In such cases it is necessary to transfer this over a certain length. But in some cases में क्या होता है, जितना भी लेंथ है वहाँ तक के प्रोवाइड करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. द लेंथ ऑफ द बार एल डी रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर द फोर्स इन द बार टू द सराउंडिंग कॉन्क्रीट थ्रू बॉन्ड इज कॉल्ड एज एनकरेज लेंथ. और जो मतलब डेवलपमेंट लेंथ जो प्रोवाइड करेंगे उसे ही क्या बोला जाता है, और वो फिर हम लोग क्या करते हैं कॉन्क्रीट में सराउंडिंग पूरे कॉन्क्रीट में ट्रांसफ़र किया जाता है, उसे बोला जाता है एनकरेज लेंथ. This length of embedment LD of the bar beyond theoretical termination points is required so that the bar does not get pulled out. और उसे क्या बोला जाता है LD. LD means stand for development length. जो हम उसकी लेंथ जो है वो थोड़ा सा बढ़ाया जाता है बार्स की for the transferring of the load. द डेवलपमेंट लेंथ एल डी इज़ गिवन बाय, फिर एल डी का फॉर्मूला क्या है, एल डी इक्वल टू 0.87 एफ वाई 5 डाया डिवाइडेड बाय 4 टाउ बी डी. नाउ नेक्स्ट इज डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेस एंड फॉर अ प्लेन बार इन टेंशन. ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट.
grade of concrete is that M15, M20, M25, M30, M35 and M40. अब उसके लिए टाउ बी डी न्यूटन पर mm स्क्वायर की वैल्यू है M15 के लिए 1, M20 is 1.2, M25 is 1.4, M30 the value of tau BD is 1.5, M35 the value of tau BD 1.7, M40 tau BD is 1.9. Now the development length. Development length is the length required to develop the stresses. Development length means ऐसी length required रहती है कि हम उसमें stresses को develop कर सके in the bar from the 0 to maximum, और वो भी बार में और 0 to maximum तक by transfer of stress from concrete to steel. और हम लोग स्ट्रेस कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? कॉन्क्रीट से लेकर स्टील तक. फैक्टर अफेक्टिंग डेवलपमेंट लेंथ. अब कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं डेवलपमेंट लेंथ के लिए? फर्स्ट, ग्रेड ऑफ स्टील. स्टील डिपेंड करेगा, फैक्टर अफेक्ट करेगा डेवलपमेंट लेंथ के लिए. ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट भी डिपेंड करेगा, मीन्स वो भी फैक्टर अफेक्ट करता है डेवलपमेंट लेंथ के लिए. डायमीटर ऑफ बार. जो भी डायमीटर ऑफ बार यूज़ हो रहे हैं तो उसका डायमीटर क्या है? दिस इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दैट. डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेस. और लास्ट है डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेस. एंकरिंग reinforcement bar. Anchoring bar in a tension deformed bar may be used without an anchorage provide development length required is satisfied. Hooks should normally be provided for plain bar in a tension. जो भी प्लेन बार अगर यूज़ करते हैं तो हुक्स उसमें प्रोवाइड किया जाता है नॉर्मली. बेंड्स एंड हुक्स. अब जो भी बार यूज़ कर रहे हैं उसको बेंड्स करना है और उसके साथ हुक का यूज़ करना है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ shear reinforcement. The anchorage value of bend and hook shall be taken as below. 45 डिग्री अगर बेंड करेंगे तो 4 टाइम्स ऑफ थीटा लेना है. 90 डिग्री बेंड इक्वल्स टू 8 डाया. U type standard hook is 16 dia. Anchoring bar in compression. The anchorage length of straight bar in a compression shall be taken as LD. The projected length of hooks, bends and length beyond bend if provided for a bar in a compression shall be considered for development length. Now the summary of this session. हमने देखा व्हाट इज मीन बाय बॉन्ड. बॉन्ड क्यों ज़रूरी है, कितने टाइप के बॉन्ड होते हैं, टाइप्स ऑफ बॉन्ड, एंकरेज बॉन्ड एंड डेवलपमेंट लेंथ, देन एंकरिंग रेनफोर्सिंग बार्स, एंकरिंग बार इन टेंशन, बेंड्स एंड हुक्स, anchoring bar in compression. Now these are the MSBT questions which is generally asked in examination. Is that first, what is bond? Second, state and explain types of bond. Third, write development length formula. Thank you. Now next is design bond stress and for a plain bar in tension. Grade of concrete. Grade of concrete is that M15, M20, M25, M30, M35 and M40. अब उसके लिए टाउ बी डी न्यूटन पर mm स्क्वायर की वैल्यू है M15 के लिए 1,
M20 is 1.2, M25 is 1.4, M30, the value of tau BD is 1.5, M35, the value of tau BD 1.7, M40, tau BD is 1.9. Now the development length. Development length is the length required to develop the stresses. Development length means ऐसी लेंथ रिक्वायर्ड रहती है कि हम उसमें स्ट्रेसेस को डेवलप कर सके इन द बार फ्रॉम द ज़ीरो टू मैक्सिमम, और वो भी बार में और ज़ीरो टू मैक्सिमम तक, बाय ट्रांसफ़र ऑफ स्ट्रेस फ्रॉम कॉन्क्रीट टू स्टील. और हम लोग स्ट्रेस कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? कॉन्क्रीट से लेकर स्टील तक. फैक्टर अफेक्टिंग डेवलपमेंट लेंथ. अब कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं डेवलपमेंट लेंथ के लिए? फर्स्ट, ग्रेड ऑफ स्टील. स्टील डिपेंड करेगा, फैक्टर अफेक्ट करेगा डेवलपमेंट लेंथ के लिए. ग्रेड ऑफ कंक्रीट भी डिपेंड करेगा, मींस वो भी फैक्टर अफेक्ट करता है डेवलपमेंट लेंथ के लिए. डायमीटर ऑफ बार. जो भी डायमीटर ऑफ बार यूज हो रहे हैं तो उसका डायमीटर क्या है, दिस इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दैट. डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस. और लास्ट है डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस. एंकरिंग reinforcement bar. Anchoring bar in a tension deformed bar may be used without an anchorage provide development length required is satisfied. Hooks should normally be provided for plain bar in a tension. जो भी प्लेन बार अगर यूज़ करते हैं तो हुक्स उसमें प्रोवाइड किया जाता है नॉर्मली. बेंड्स एंड हुक्स. अब जो भी बार यूज़ कर रहे हैं उसको बेंड्स करना है और उसके साथ हुक का यूज़ करना है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ shear reinforcement. द एनकरेज वैल्यू ऑफ बेंड एंड हुक शैल बी टेकन एज बिलो. 45 डिग्री अगर बेंड करेंगे तो 4 टाइम्स ऑफ थीटा लेना है. 90 डिग्री बेंड इक्वल्स टू 8 डाया. U type standard hook is 16 dia. Anchoring bar in compression. The anchorage length of straight bar in a compression shall be taken as LD. The projected length of hooks, bends and length beyond bend if provided for a bar in a compression shall be considered for development length. Now the summary of this session. हमने देखा व्हाट इज मीन बाय बॉन्ड. बॉन्ड क्यों ज़रूरी है, कितने टाइप के बॉन्ड होते हैं, टाइप्स ऑफ बॉन्ड, एनकरेज बॉन्ड एंड डेवलपमेंट लेंथ, देन एंकरिंग रेनफोर्सिंग बार्स, एंकरिंग बार इन टेंशन, बेंड्स एंड हुक्स, anchoring bar in compression. Now these are the MSBT questions which is generally asked in examination. Is that first, what is bond? Second, state and explain types of bond. Third, write development length formula. Thank you.